Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome. ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करके देख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं डेली एक शॉर्ट रीडिंग दिया करूंगी ट्विन फ्लेम्स के लिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कुछ लोग या कोई स्पेसिफिक पर्सन, आप में से कोई नीम करौरी बाबा के भक्त हैं। मैं कल अभी ध्यान में बैठी थी। वैसे नीम करौरी बाबा को मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन कल जब मैंने आपको कहा था ना कि मुझे गाइडेंस हुई है कि एनर्जी चेक इन करना है रोज, उस समय भी नीम करौरी बाबा ही मेरे ध्यान में आए थे। और आज सुबह भी अभी जस्ट 10:10 में मेरी अचानक नींद खुली, क्योंकि मैं काफी देर से ध्यान में बैठी थी। सुबह जल्दी उठती हूँ और ध्यान में बैठी थी, तो मैं ध्यान में करते करते मुझे शायद नींद आ गई थी। और एग्जैक्ट 10:10 पर मेरी आंख खुली और एक ही शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वो नीम करौरी बाबा का शायद नाम था, वो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा था। और अगेन मेरे को वही बात, आंख खुलते ही मेरे को ये गाइडेंस हुई कि मुझे एनर्जी चेक इन करनी है। यानी लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लगातार मेरी थर्ड आई पर नीम करौरी बाबा बने हुए हैं, और मुझे ये नाम बार बार सुनाई दे रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जरा आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, कौन आप में से नीम करौरी बाबा के भक्त हैं। और शायद आप में से कुछ लोग उनको प्रे कर रहे हैं और आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। लेट्स चेक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, today's divine masculine energy. Divine masculine energy. Wow, this is Two of Cups. Divine feminine energy. Rebirth. Ten of Swords card. Oh, possibilities. Two of Swords, Two of Wands card. Look, what I am getting from these cards, that the divine couple, they are looking towards right. ये जो डिवाइन कपल है ना, इन्होंने एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। एक नई तरह की जिंदगी जीने के लिए इन्होंने एक रणनीति तैयार की। अपनी आगे की जिंदगी के लिए इन्होंने कुछ खास रणनीति तैयार की है। और जिस तरह के एक्सपीरियंसेस इन्होंने पहले अपनी लाइफ में लिए हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी कोडिपेंडेंट एनर्जीज थी पहले, तो खास तौर पे डिवाइन फेमिनिन के अंदर, डिवाइन मैस्कुलिन में काफी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज थी। तो लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी इन एनर्जीज से हटकर कुछ डिफरेंट करने की दिशा में एक रणनीति तैयार की है जिंदगी में। और लाइफ को नई पॉसिबिलिटीज के लाइट में देख रहे हैं। नई आकांक्षाएं, नई उमंग इन दोनों के अंदर किसी तरह की उमंग जागी है। और हालांकि इनको पता है कि इनकी राह में काफी बाधाएं हैं, लेकिन बाधाओं में भी पॉसिबिलिटीज, यानी कि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की टेंडेंसी है इस वक्त। दोनों ही मैस्कुलिन फेमिनिन की प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबिलिटीज कहाँ पर ढूंढ लूं, इस तरह की है। दूसरी चीज, इनको पहले एक्चुअली अपनी कमियों का एहसास ही नहीं था कि उनके अंदर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो इनको परेशान कर रही है, जिनकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन अब अपनी खुद की स्वयं की वीकनेसेस पर दोनों का ध्यान गया है। दोनों का जो ध्यान है वो अपनी अपनी वीकनेसेस पर गया है। और उनको ये बात समझ में आई है कि उनकी प्रगति की राह में मेन बाधा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कमजोरियां हैं। और अगर अपनी ही कमजोरियों से पार पा लिया जाएगा तो नई संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। इस तरह का एनलाइटनमेंट, इस तरह की नॉलेज, इस तरह की जानकारी इन डिवाइन कपल को इस समय में हो रही है।
और इस तरह की समझ जो है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार, लव और इस तरह के समझ आ रही है उसको। पहले उसको जो ये ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू सोल कनेक्शन, इस पर समझ नहीं आता था, उसको नहीं समझ आता था कि क्यों ये इस फेमिनिन के प्रति इतना अट्रैक्शन फील करता है। शायद उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन सेक्सुअली काफी अट्रैक्टेड है और इसलिए ये इस फेमिनिन की तरफ खींचे चले जाता है। इसको इस कनेक्शन की डीपनेस का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब उसको समझ में आता है कि शायद उसके ही अपने अंदर समझ में कुछ कमी थी, या उसकी अपने ही अंदर कहीं ना कहीं उसकी जो सोचने की तरीका था, उसका जो व्यवहार का तरीका था, वही कहीं ना कहीं गलत था। और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से, ठीक तरीके से समझ नहीं पाया है। और पहले वो इस कनेक्शन के अंदर जो उसकी जो टेंडेंसी हुआ करती थी, या फिर उसकी जो आकांक्षा हुआ करती थी, वो जब डिवाइन फेमिनिन उस तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करती थी, तो ही यूज टू बी लाइक, वो अपना स्वार्थी नेचर होने की वजह से वो डिवाइन फेमिनिन को कभी भी एक अनकंडीशनल लव नहीं कर पाया। और बजाय इसके वो हमेशा दूसरी पॉसिबिलिटीज को ढूंढता रहा कि ठीक है, यू आर नॉट द ओनली वन, मैं दूसरी, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अब ये हो रहा है जैसे कि पूरी दुनिया को घूम लिया, पूरी दुनिया की खाक छान ली, चिराग लेकर निकल गए, लेकिन इस व्यक्ति को इस डिवाइन मैस्कुलिन, अपनी डिवाइन फेमिनिन जैसी दूसरी कोई नहीं मिली। इसको ये बात समझ में आ गई कि उसकी डिवाइन फेमिनिन किस तरीके से यूनिक है, और उसकी डिवाइन फेमिनिन किस तरीके से उसको कंप्लीट करती है, और उसकी डिवाइन फेमिनिन के जैसी खूबसूरत एनर्जी और उसको कहीं भी देखने को नहीं मिली है। और इस डिवाइन मैस्कुलिन को ये बात समझ में आई है कि द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा डीप कनेक्शन, ऐसा सोल कनेक्शन, ऐसा सुंदर कनेक्शन मुझे जो इस डिवाइन फेमिनिन के साथ में फील हुआ, ऐसा मुझे और कभी किसी के साथ अब फील नहीं हो सकता है। और उसको ये भी पता है कि चाहे वो इस डिवाइन फेमिनिन के साथ कितना भी कनेक्टेड फील करता हो, लेकिन इस समय में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। हालांकि और वो ये भी देख रहा है कि इस रिलेशनशिप को खराब करने में उसके अपने जो इंटरनल उसकी दिमागी जो अड़चने थी, वो दिमागी अड़चने ज्यादा थी, और जिनके ऊपर उसका पहले बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन अब उसको समझ में आता है कि इस कनेक्शन को खराब करने में बाधा मोस्टली उसकी अपना ब्रेन पैटर्न था, उसका अपना थिंकिंग पैटर्न, जो रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न था ना उसका, जैसे समाज के बारे में सोचना, या रेस्ट्रिक्टेड यानी कि संकुचित दायरा, सोच का जो संकुचित दायरा था कि अगर इस रिलेशन को आगे ले जाया गया तो सोसाइटी में क्या होगा, या मेरी फैमिली क्या कहेगी, या मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या किस तरीके से फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज होंगे, इस तरह का उसकी जो रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग थी, इस रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। ये बात इस डिवाइन मैस्कुलिन को अब समझ में आ रही है। लेकिन इसको ये भी समझ में आ रहा है कि चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, इस समय में वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इस अड़चन को पार पा सके और इस डिवाइन फेमिनिन के साथ इस 2 ऑफ कप्स एनर्जी को फील कर सके। हालांकि वो इंटरनली इसको फील करता है, 5D में यूनियन फील करता है, लेकिन 3D में उसको पता है कि यूनियन अभी बहुत दूर है, मैं इस फेमिनिन को पा नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में और बहुत दूसरे काम है जिनको अचीव करने, और दूसरे बहुत से गोल्स है जिनको अचीव करने। 2 ऑफ कप्स एनर्जी यूनियन एनर्जी है। ये डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली यूनियन चाहता है, अपनी फेमिनिन के साथ में एक होना चाहता है, और उसके साथ जो इसके डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस के होते हुए डिफरेंस होने के बावजूद उसको लेने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन ये अभी सिर्फ उसके दिमाग के अंदर चल रहा है, ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रही है, पॉजिटिव थॉट्स उसके दिमाग में चल रही हैं। 3D लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में होंगी भले, लेकिन मोस्टली डिवाइन फेमिनाइंस इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुकी हैं। करेज कार्ड यहाँ पर भी आया, देखिए आप, तो अपने करेज, अपने साहस में एंटर कर चुकी हैं और अपनी जिंदगी को जो है एक शांतिपूर्ण दशा की तरफ ले जाने की और प्रयासरत हैं। हालांकि उनके दिल में इस बात का पेन जरूर से है कि उनका मैस्कुलिन ठीक समय पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, उनका मैस्कुलिन ठीक टाइम पर रीबर्थ एनर्जी में नहीं आ पाया, और उनके साथ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं कर पाया, या उनके साथ असेंशन उसका नहीं हो पाया। जिस रेट से इनका असेंशन हुआ, उस रेट से इस फेमिनाइन का असेंशन हुआ, उस रेट से इसके डिवाइन मैस्कुलिन का असेंशन नहीं हुआ। इस बात का
पेन जरूर से इस डिवाइन फेमिनिन को है, लेकिन इस पेन की वजह से इसने अपना इनर वर्क करना नहीं छोड़ा। ये लगातार बढ़ती जा रही है, अपने इनर वर्क को करने की दिशा में ये लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती जा रही है और अधिक शांति और अधिक पीस के अंदर ये डिवाइन फेमिनिन आती जा रही है। और आप देखेंगे कि ये डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर भी ये बार जो है वो ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये फिगर जो है ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन को भी इस रिलेशनशिप में अब क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या पॉसिबिलिटीज नहीं, इसके ऊपर डिवाइन फेमिनाइन को ऑलरेडी पूरी नॉलेज है। जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को स्थितियों की सही सही जानकारी अब हो रही है, उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन को भी इस तरह की स्थितियों की जानकारी पूरी तरीके से है कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और उसको भी ये बात पता है कि इस समय में डिवाइन मैस्कुलिन उसके साथ में अगर यूनियन में आ सकता है तो केवल 5D यूनियन में आ सकता है, लेकिन 3D में ये यूनियन पॉसिबल नहीं है। और इस बात से डिवाइन फेमिनिन हालांकि डीप इनसाइड बहुत गहरे में भले ही पेन में है, लेकिन फिर भी अपना बैलेंस, अपनी शांति बनाए रखने की दिशा में पूरी तरह से प्रयासरत है। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मैं इनका एक एक क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहूंगी। तो देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड यानी रीबर्थ कार्ड क्यों आया है। वाई रीबर्थ कार्ड इज हियर, वाई रीबर्थ कार्ड इज हियर। See why rebirth card is here, because she still thinks, वो अपने ख्याल में, अपनी नींद में, अपने ध्यान में अपने डिवाइन मैस्कुलिन का ध्यान करती है। शी लव्स हिम अनकंडीशनली, वो उसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम विचार करती है और उसको इस तरह का विजुअलाइजेशन करती है। अपनी डिवाइन यूनियन को वो मोस्टली विजुअलाइज करती रहती है और उसको ये भी पता है, लेकिन साथ का साथ कि ये डिवाइन यूनियन जो है ना वो स्लो डाउन कर दी गई है ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा इसको स्लो डाउन कर दिया गया। हालांकि उसको पता है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे यूनियन की दिशा में ही बढ़ रहा है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आई है। यानी उसको ये पता है कि यदि वो रीबर्थ करेगी, यदि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी, तो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आया है, जो आ भी रहा है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को ये भी पता है कि इस वक्त में ये डिवाइन यूनियन केवल 5D में पॉसिबल है, 3D में इसकी जो स्पीड है बहुत स्लो डाउन स्पीड है इसकी। और इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही शांति के साथ में सिर्फ अपने ऊपर काम किए जाने पर कंसंट्रेटेड रहना चाहती है इस समय में। वाई 2 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी बताता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अब डिवाइन फेमिनिन के साथ ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करना चाहता है। जिस तरह से पहले इसने डिसरेस्पेक्टफुल बिहेव किया हो या जिस तरह का भी नेगेटिव बिहेव किया, अब वो अपनी फेमिनिन के साथ एटलीस्ट उस तरह का नेगेटिव बिहेव नहीं करना चाहता है। वाई 2 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। सी, ओह वाह, ये बॉटम ऑफ द डेक पर आ गया। इसका एक्सप्लेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो डिवाइन इज वर्किंग ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन यानी कि ईश्वर या भगवान, इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उतनी पॉसिबिलिटीज पर काम कर रहा है। डिवाइन इज वर्किंग की कहाँ कहाँ पॉसिबल है, दोनों का पॉजिटिव वे में बदलना कहाँ कहाँ पॉसिबल है, उस हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर डिवाइन स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहा है। एक के बाद एक टाइज खोलता जा रहा है, एक के बाद एक गांठें खोलते जा रहा है और एक के बाद एक लेयर बाय लेयर इनको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में डिवाइन वर्क कर रहा है और इनको गाइड कर रहा है कि इस वक्त में यूनियन पर कंसंट्रेट ना करो, उसके बजाय दूसरी पॉसिबिलिटीज, ऐसी पॉसिबिलिटीज जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग पूरा ट्रांसफॉर्म करती है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको आपकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो, एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप का शोधन करो, अपने आप को प्योरीफाई करो और एक कंप्लीट प्योर ह्यूमन बीइंग की तरह बनकर उभरो। अपनी सारी क्षमताओं के ऊपर काम करो, अपने आप को पूरी क्षमता के साथ में इस दुनिया के सामने लाने का प्रयास करो। इस तरह की गाइडेंस डिवाइन की तरफ से इन दोनों को दी जा रही है। और डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे द मास्टर कार्ड आया। अब मैंने कहा ना ये भी इमोशन का कार्ड है और ये भी इमोशन का कार्ड है।
ये दोनों ही इमोशंस को बताते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इमोशंस को मास्टर करने की दिशा में काम करे। डिवाइन मैस्कुलिन ये यहाँ पर मून बना हुआ, मून भी इमोशंस का प्रतीक है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशंस पर, क्योंकि पहले ये या तो नॉन इमोशनल रिएक्शंस देता था या फिर ये लेस, इसको इमोशंस की समझ नहीं थी, खासतौर पर इसको लव इमोशंस की इसको समझ नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन काफी अपनी इमोशनल एनर्जी में है, काफी इमोशंस को समझता है, खास तौर पे प्यार के आसपास या प्यार के जो इमोशंस होते हैं उनको समझने की दिशा में ये अब बढ़ रहा है, क्योंकि इस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यही ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था। इसके बहुत अधिक लॉजिकल होने से इसके इमोशनल होने की दिशा में इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था वो इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, मास्टरी हो रही है, इमोशनल मास्टरी करने की कोशिश कर रहा है। और रिलेशनशिप के अंदर इस तरह की जो सॉफ्ट एनर्जीज होती हैं वो क्यों होती हैं और इनका क्या औचित्य है, इस तरह की एनर्जीज को समझने की दिशा में ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये डिवाइन जो मैस्कुलिन है। और जो फेमिनाइन है ना वो बहुत अधिक वो बहुत अधिक जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि नॉस्टैल्जिक रहा करती थी पहले, सारे दिन मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहना, या जो कुछ 3D में नहीं है, 3D में ना होते हुए भी, कुछ भी डेवलपमेंट 3D में ना देखते हुए भी बहुत अधिक उम्मीद लगाना, अपने मैस्कुलिन से बहुत अधिक उम्मीद लगाना, कोडिपेंडेंट एनर्जी ये एक तरह की है। उस पर उसने अपनी कोडिपेंडेंट एनर्जी को स्लो डाउन किया है। अब उसको पता है कि जो कुछ भी वो सोचती है उसका वैसा का वैसा 3D में हो जाना संभव नहीं है। इस बात पर ट्रांसफॉर्मेशन कि बहुत ज्यादा जो वो अपने सोच विचार में गुम रहती थी, उसकी वजह धरातल पर, धरती की ठोस सच्चाई पर या धरातल पर ये डिवाइन फेमिनिन अब उतर आई है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन था ये बहुत अधिक लॉजिकल हुआ करता था, इमोशनल नहीं हुआ करता था। तो ये अपने इमोशनल साइड को सीख रहा है, समझ रहा है, और डिवाइन फेमिनिन अपने बहुत अधिक इमोशनल साइड को छोड़कर और ये धरातल पर उतरकर 3D साइड के यानी लॉजिकल साइड से सोचने की दिशा में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो दोनों ही जिस तरीके से दोनों पहले हुआ करते उससे डिफरेंट पॉसिबल, उनका कुछ और डिफरेंट शख्सियत भी उनकी हो सकती है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन जहां पर अपने इमोशनल साइड से बाहर निकलकर लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ढूंढे कि वो लॉजिकल शख्सियत भी हो सकती है। उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन अपने लॉजिकल सेल्फ इमेज से निकलकर एक इमोशनल सेल्फ इमेज को एक्सप्लोर कर रहा है कि वो सिर्फ लॉजिकली नहीं, वो एक इमोशनल पर्सन भी हो सकता है, वो एक इमोशनल व्यक्ति भी हो सकता है। इस तरह के चेंजेस इस समय में इन दोनों के अंदर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।